मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कल सीबीआई कोर्ट में जो हमारे वकीलों के सवाल थे उसका कोई जवाब सीबीआई के पास नहीं था। 14 घंटे आपने छापेमारी की, मनीष सिसोदिया के घर पे कुछ नहीं मिला, घर खोद डाला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक किया, कुछ नहीं मिला। और आरोप क्या लगा रहे हैं भाजपाई? 10,000 करोड़ की रिश्वत खा ली। अरे भैया कहाँ गई वो रिश्वत? कुछ तो जमीन के कागज, कुछ तो संपत्ति, कुछ तो सोना, कुछ तो रुपया मिलता। एक ईमानदार शिक्षा मंत्री को जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए काम कर रहा है, उसको आप बदनाम करने के लिए और गिरफ्तार कर रहे हैं और सिर्फ केजरीवाल की सरकार को ना चलने देने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस बात को पूरा देश और दिल्ली देख रही है। जो सीबीआई ने कल कोर्ट में रखी है बात, उसमें जो आधार बताया है गिरफ्तारी का, वो ये बताया कि एक ड्राफ्ट नोट मिला है जिसमें जो होलसेलर लाइसेंस थे उसमें 5% से 12% कमीशन किया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 100 से 500 करोड़ रुपए किया गया। तो ये जो है गिरफ्तारी का मुख्य आधार जो है सीबीआई ने कोर्ट में बताया है। शरद जी, वो पॉलिसी सबसे पहले किसके पास गई? दिल्ली के एलजी के पास गई, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त एलजी थे। उस पॉलिसी पर एलजी महोदय ने क्या कहा? 16-18 संशोधन कहा, ये हमें मंजूर नहीं, पॉलिसी ठीक करके लाओ। फिर से हमारी सरकार उस पॉलिसी को ठीक करके एलजी साहब के पास भेजती है। एलजी साहब उस पर मोहर लगाते हैं। अब कह रहे हैं उसी पॉलिसी में भ्रष्टाचार हो गया, तो एलजी साहब पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एलजी साहब पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? आप मुझे बताइए ना, इसका जवाब दीजिए, या किसी भाजपाई से पूछ लीजिए इसका जवाब। तो इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ विस्तार, उससे घबराकर इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई से कुछ भी हासिल होगा नहीं बीजेपी को, लेकिन उनकी मर्जी है। भारत के शहंशाह आलम है मोदी जी, वो कुछ भी करें। दिल्ली वाले ये जरूर जानना चाह रहे हैं कि 33 में से 18 विभाग संभालने वाले मनीष सिसोदिया अगर पुलिस के सीबीआई की गिरफ्त में हैं, सत्येंद्र जैन है नहीं, 2 मंत्री अब आपके जो हैं एक तरह से अब पद पे होते हुए भी पद पे नहीं है, तो ऐसे में अब दिल्ली कैसे चलेगी? दिल्ली का बजट भी पेश करना है, सरकार कैसे चलेगी? सरकार तो मनीष ही चला रहे थे। दिल्ली अच्छे ढंग से चलेगी, उसकी चिंता मत कीजिए। और न्याय की जीत होगी। समय जरूर इस वक्त एक संकट का है, लेकिन न्याय की जीत की